हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आप लोगों ने भी भरा होगा। अगर आपने नहीं भरा तो हो सकता है आप चूक गए होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आपने किसी अन्य कारणों से नहीं भरा होगा, हो सकता है, या चूक गए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप इस फॉर्म को भरने से चूक गए थे या फिर आपने ये फॉर्म भरे थे बीआरपी सीआरपी के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या इन्फॉर्मेशन हुई है और इसकी जो प्रक्रिया थी बीआरपी सीआरपी में, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया थी, ठीक है, वो पहले आउटसोर्स के जरिए से भरी जानी थी और अब इस प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। ये प्रक्रिया बदल गई है। अब यहाँ पर आप लोगों के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा इसमें जो बवाल उठा था वो बवाल अब जो है यहाँ पर शांत होने का नाम ले रहा है, क्योंकि इसमें जो पहले फर्जीवाड़े की के संकेत थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन थोड़े से चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या इसकी प्रक्रिया अब जो है आगे रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज ही ये इन्फॉर्मेशन आई है, आज ही ये न्यूज आई थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जो है हुई थी। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग इसमें 15-16 हज़ार लोगों ने इसमें फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो ये जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, मेरिट कब बनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले जो ये भर्ती होनी थी दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है, ये भर्ती पहले रोजगार प्रयाग पोर्टल से भरी जानी थी। ठीक है, मेरिट के मतलब आउटसोर्स के जरिए। लेकिन अब ये जो है मेरिट पर जो है अभ्यर्थियों का चयन होना है। इसके बाद शिक्षा विभाग में बीआरपी के 285 और सीआरपी के इसमें 670 पदों पर होने वाली भर्ती चयन प्रक्रिया में अब बदलाव होना है। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम के बजाय अब मेरिट पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो है कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम जो भर्ती कराई जानी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है मेरिट पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगर यहाँ पर अच्छा होगा, इस प्रक्रिया में जो है जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, सबसे पहले उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो, सबके जो जितने भी अंक हैं, मार्क्स हैं, वो सभी जो है उसके आधार पर एक मेरिट बने। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कि मैं किस पोजीशन में हूँ। ठीक है, सबका पोजीशन पता होना चाहिए। मान लीजिए आप ABCDEF बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट है, तो उन लोगों के सबको अब अगर अपनी अपनी मेरिट पता होगी, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, फलाने के इतने हैं, सी के इतने हैं, डी के इतने हैं, तो यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे कि सी को पता होगा कि मैं कौन सी कंडीशन कौन से जगह पे हूँ, कौन सी पोजीशन में हूँ, और ए को पता होगा मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। तो यहाँ पर घपलेबाजी का थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरिट आपको सामने दिख रही होगी। तो ये एक अच्छा कदम है, अगर इस तरीके से, ये साफ सुथरे तरीके से ये भर्ती होती है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आई है। शासन ने समग्र शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय में इसका प्रस्ताव मांगा है, शासन ने मांगा इनसे। तो सीआरपी बीआरपी के 955 पदों के लिए दोस्तों 16,000 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, आवेदन किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 16,000 आवेदन हुए थे, ये फॉर्म को भरे गए थे। शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, जिसको बीआरपी बोला जाता है, और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, जिसको क्या बोला जाता है, सीआरपी कहा जाता है। तो इन पदों के लिए भर्ती जो है 29 जून 2024 से ऑनलाइन इसमें आवेदन मांगे गए थे। आवेदन के बाद आउटसोर्स होने वाली इस भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। बेरोजगार और कुछ अन्य अभ्यर्थियों का कहना था कि सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल से रैंडम आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया, तो इससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो चयन से वंचित रह जाएंगे, जबकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे। इससे मामला उलझ सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चयन प्रक्रिया में आपत्ति के बाद शासन के मामले में दिशा निर्देश मांगा गया था कि रैंडम आधार पर चयन किया जाए या फिर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। 16 अक्टूबर 2024 को शासन ने इस संबंध में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशालय से रैंडम आधार पर चयन के स्थान पर मेरिट के आधार पर चयन का संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने का आदेश किया है। तो अब जो है ये 16 अक्टूबर को शासन को इस संबंध में ये भेजा गया, समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशालय से रैंडम आधार पर जो होना था पहले, अब उसको मेरिट के आधार पर होना है। देखिए, बॉबी पवार जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के, तो रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम आधार पर भर्ती से ये होता है कि सॉफ्टवेयर 16,000 अभ्यर्थियों से मात्र 2500 अभ्यर्थियोयों का चयन करता है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों की छटनी के बाद अन्य को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाती।
रैंडम से मेरिट वाले अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं। संगठन की ओर से विभाग से ये मांग की गई थी कि मेरिट या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर सीआरपी और बीआरपी के पदों पर भर्ती की जाए, जो कि बिल्कुल सही बात है। लिखित आधार पर होगी तो उसकी मेरिट बनेगी, तो सभी लोगों के साथ न्याय होगा। ठीक है, अपने अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर सभी लोग जो है इसमें सिलेक्शन पाएंगे। अगर वैसे ही रैंडमली हो जाता है तो भाई क्या पता चल रहा है कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसका कितना जैक था, कितना क्या था, है ना, कोई पता चलने वाली बात तो यहाँ पर रहेगी नहीं। तो यह एक अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा भाई या तो लिखित परीक्षा होनी चाहिए, उससे मेरिट बननी चाहिए, या तो फिर जो है जो उनके मार्क्स हैं उसके आधार पर इसकी मेरिट बननी चाहिए। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान है, तो इनका कहना है कि शासनादेश है कि जो भर्ती होगी वो सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल से रैंडम चयन पर मेरिट वाले अभ्यर्थी भर्ती से वंचित हो सकते हैं। भर्ती मेरिट के आधार पर की जाए या फिर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, इसके लिए शासन से दिशा निर्देश मांगा गया। तो ये मतलब किस बेस पर की जाए, इससे जो है शासन से इसके लिए जो है क्या मांगा गया है, दिशा निर्देश मांगे गए हैं, जो कि संभवतः ऐसा लगता है दोस्तों कि जो जिसके लिए स्वीकृति मिल जाएगी और ये भर्ती जो है मेरिट के आधार पर होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ हमें भी अच्छा लगा है, क्योंकि ये अगर मेरिट के आधार पर होती है तो ये तो अच्छी बात है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है ना कि यार बंदे को पता लगेगा कि भाई हमारी मेरिट, हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, हमसे ऊपर और हमसे नीचे कौन है। अगर फर्जी तरीके से कोई एंटर करता है तो फिर यहाँ पर लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है ना। तो ये एक अच्छी पहल है हमारी उसमें। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई आप राय रखते हैं, आप लोगों का कुछ अलग मानना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही कदम है। तो इस बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देते रहें। इस वीडियो में इतना ही है, ये इन्फॉर्मेशन आई थी। अगर कोई नई जानकारी आती है तो आप लोगों तक जरूर शेयर की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।